ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ये दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पहला, दो बिंदुओं कौन कौन, 3 - 2 एवं 7 - 2 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता ज्ञात। ठीक है, दिया है दो बिंदु, एक है ए जिसका निर्देशांक s1 y1, तो यहाँ पे 3 - 2, और दूसरा बी जिसका निर्देशांक s2 y2, निर्देशांक 7 - 2। तब सरल रेखा ए बी की प्रवणता, ए बी की प्रवणता m बराबर क्या होगी, y2 - y1 अपान s2 - s1। m बराबर y2 की वैल्यू क्या है, -2 - 2 अपान 7 - 2, तो m बराबर -2 + 2 अपान 7 से 3 निकला तो 4, तो m बराबर 0/4 बराबर 0/4 बराबर 0। ये आ गया। आगे देखो अगला क्वेश्चन, इसी प्रकार 3 क्वेश्चन दिए गए एनसीईआरटी में, एक तो बता दिए, तीनों करना अपने आप। फाइंड द स्लोप ऑफ पासिंग थ्रू द, हाँ ओरिजिन पॉइंट और 2 पॉइंट दिया है। अगला क्वेश्चन, अगला टाइप है मूल बिंदु और बिंदु कौन सा लिया है, P जिसका निर्देशांक मूल बिंदु और PQ के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु और PQ के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। जहां P का निर्देशांक दिया है 0 - 4 और Q का निर्देशांक क्या दिया है 8 G। तो देखो ऐसा कहता है, ये PQ दिया है ना, जैसे PQ दिया है ये, और एक मूल बिंदु O दिया है, इसका निर्देशांक 0 0 और PQ को मध्य बिंदु ले लिए R। ठीक है, यहाँ P का निर्देशांक S1 y1 और इसका Q का निर्देशांक S2 y2। तो पिछले साल पढ़े थे मध्य बिंदु का निर्देशांक S1 + S2/2 और y1 + y2/2। मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का सूत्र पढ़े थे सेक्शन फार्मूला से। P का निर्देशांक 0 4 0 - 4 और Q का निर्देशांक 8 0। माना PQ का मध्य बिंदु क्या है R है। R का निर्देशांक क्या होगा S1 + S2/2 और y1 + y2/2। R S1 के स्थान पे 0 + 8/2 -4 + 0/2 और तो क्या होगा 8/2 -4/2। तो R का निर्देशांक क्या होगा 4 - 2। R का निर्देशांक आ गया। अब OQ की प्रवणता, OR की प्रवणता, तो O के निर्देशांक को S1 y1 कह लो, R के निर्देशांक जो प्राप्त हुआ है 4 - 2, इसको S2 y2 कह लो। तो प्रवणता m बराबर क्या फार्मूला है y2 - y1 अपान S2 - S1।
तो m बराबर बाई टू की वैल्यू क्या है -2, बाई वन की वैल्यू 0, s2 की वैल्यू 4, s1 की वैल्यू 0, तो m बराबर -2/4, 2 1 जा 2 2 जा, तो m बराबर क्या हुआ -1/2, m बराबर -1/2। क्वेश्चन तीसरा, यदि ए बी लंब हो सी डी पर, यदि ए बी लंब सी डी, ए का निर्देशांक -2 6, ओ आर की प्रवणता, हाँ ओ आर की प्रवणता m बराबर बाई टू माइनस बाई वन अपॉन s2 माइनस ओ, और ये आर क्या है PQ को मध्य बिंदु, ठीक है, O और PQ के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता निकालना। तो पहले इसीलिए हम PQ को मध्य बिंदु निकाल लिए हैं, ठीक है। अब जिसकी प्रवणता निकालना हो तो पहले जो बोलते हैं उसको S1/1 कहेंगे, जिसको बाद में बोलते हैं उसको S2/2 कहेंगे। किसकी प्रवणता निकालना है OR की, तो पहले क्या बोलते हैं O, बाद में R, तो O कहलाएगा S1/1, R कहलाएगा S2/2। फार्मूला जानते हो, दो बिंदु को मिलाने वाले रेखा की प्रवणता निकालने का, बाई टू माइनस बाई वन अपॉन s2 माइनस s1। यदि ए बी लंब सी डी हो और ए का निर्देशांक 2 - 6 और बी का निर्देशांक 4 8, सी का निर्देशांक 8 12 और डी का निर्देशांक x 24, तो s का मान ज्ञात कीजिए, s का मान ज्ञात कीजिए। देखो ए और बी का निर्देशांक दिया है, तो पहले क्या करोगे, ए बी की प्रवणता निकाल लोगे, उसको m1 कह लोगे, और सी डी की प्रवणता निकाल लो, उसको क्या कह लोगे m2। और जब दो रेखाएं लंबवत होती हैं तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल, जब लंबवत होती है तो 90, दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है, -1 होता है, और दोनों समांतर होती है तो दोनों की प्रवणता समान होती है। समान होती कल है। बताए थे ना, यस सर। 3 फार्मूला प्रूव किए थे, tan थीटा बराबर m2 - m1 अपॉन 1 + m2 into m1, m1 और दो रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध और दो रेखाओं के लंबवत होने का प्रतिबंध दिखा लेते हैं। ये दो रेखाएं लंबवत हैं तो m1 × m2 बराबर -1, और समांतर है तो m1 बराबर m2। तो यहाँ पे क्या है, ए बी लंब है सी डी पर, तो ए बी की प्रवणता और सी डी की प्रवणता का गुणनफल क्या होगा -1। होगा। तो पहले ए बी की प्रवणता कैसे निकालोगे, बाई टू माइनस बाई वन अपॉन s2 माइनस x1, और सी डी की प्रवणता s2 बाई टू माइनस बाई वन अपॉन s2 माइनस x1। लिखो सरल रेखा ए बी की प्रवणता, तो क्या लिखोगे, चूंकि ए बी लंब सी डी, इसलिए ए बी की प्रवणता गुणे सी डी की प्रवणता बराबर -1। ए बी की प्रवणता गुणे सी डी की प्रवणता बराबर -1। जब दो रेखाएं लंबवत होते हैं तो दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। तो ए बी की प्रवणता को हम क्या कह लिए, m1, और गुणे m2 बराबर -1। समीकरण नंबर 1 लिख लिए। अब हम m1 निकालते हैं, तो m1 का मतलब समझ गए हो ना, ए बी की प्रवणता, ए बी की प्रवणता। तो ए बी की प्रवणता कैसे निकालोगे, बाई टू माइनस बाई वन अपॉन x2 माइनस x1। ए के निर्देशांक को कहेंगे s1/1 और बी के निर्देशांक को कहेंगे s2/2। तो सूत्र m1 बराबर बाई टू की वैल्यू क्या है 8, माइनस बाई वन की वैल्यू 6, s2 की वैल्यू 4, माइनस s1 की वैल्यू क्या -2। 8 से 6 निकला तो 2,
4 + 2 2/6, 2 एकम 2 तिहाई, 1/3। तो m1 की वैल्यू क्या है? 1/3। अब m2 का मतलब क्या हुआ? CD की प्रवणता, CD की प्रवणता। तो m2 = CD की प्रवणता क्या होगी? y2 - y1 अपान s2 - s1। इधर का मिटा देना। हाँ। CD की प्रवणता निकालते हैं, यदि का दिख नहीं रहा है। m2 = CD की प्रवणता, CD की प्रवणता। m2 = CD, ये होगा x - y2 - y1 अपान s2 - s1। तो m2 = y2 की वैल्यू क्या? 4, ये होगा x1 y1 s2 y2। 4 - 12 x - 8। ठीक है। m2 = क्या हो? -8/x - 8। चूंकि m1 और m2 का मान 1 में रखने का, m1 व m2 का मान 1 में रखने पर m1 के स्थान पे 1/3, m2 के स्थान पे -8/x - 8 -8/3 कॉमन s - 8। ये माइनस कर दिया, 3 कॉमन s - 8 1 8, 3 कॉमन s - 8। तीन x 8 × 24, 8 + 24, 3x 24 8 32, 3x x बराबर 32/3। x बराबर क्या हो गया? 32/3। ठीक है ना। इसके नीचे एक लिख ले, तो जब गुणा कर दिए 3s 3 × 8 24, 24 धर आ गए तो 24 8 32, s बराबर 32/3। तो दोनों रेखाओं के लंबवत होने के लिए s का मान क्या होना चाहिए? 32/3। लिखे। अब देखो प्रवणता अंतःखंड रूप का समीकरण निकालते हैं सरल रेखा का। सरल रेखा के प्रवणता अंतःखंड रूप का समीकरण। सरल रेखा के प्रवणता अंतःखंड रूप का समीकरण ज्ञात करना। समीकरण ज्ञात करना। सरल रेखा की प्रवणता अंतःखंड रूप का समीकरण ज्ञात करना। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो लिख ले, क्या लिख पाए सब लिख ले, लेकिन ये इसके बाद फिर x बराबर 32/3 कुछ और लिखना है? कुछ नहीं, बस दोनों रेखाओं के लंबवत होने के लिए इसका मान निकालना से ही होगा। सरल रेखा की प्रवणता अंतःखंड का मतलब इसका मतलब क्या हुआ? एक ऐसी सरल रेखा
जो एस अक्ष को वाई अक्ष को जहाँ पे काटती है, मान लो सरल रेखा ये है ए बी, और ये एस वाई अक्ष को जहाँ काटती हुई सी है, ये मूल बिंदु है, ओ से यहाँ तक की स्मॉल दूरी सी है, ये कोण थीटा बनता है, ठीक है ना। ये सरल रेखा ए बी है जो वाई अक्ष को सी पर काटती है, जिसकी मूल बिंदु से दूरी ओ सी बराबर स्मॉल सी है, और रेखा के द्वारा वाई अक्ष से बनाया गया कोण थीटा है, ठीक है। तो बनाया गया कोण थीटा है, तो इस रेखा का समीकरण निकालना है, इस रेखा का, तो जिस रेखा का समीकरण निकालना है, इस पर कोई बिंदु लेंगे पी एस वाई, क्या लेते हैं पी एस वाई। तो बिंदु पी से एस अक्ष पर लंब खींचो, अभी समझ लो अच्छे से पूरा, पी एम लंब खींचोगे तो ओ से एम तक की दूरी क्या होगी एक्स, इसका निर्देशांक यदि एस वाई है तो लंब खींच देंगे, लंब के पाद बिंदु की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी एस, और ये दूरी क्या होगी बाई, ये टोटल दूरी क्या होगी बाई की वाली, ठीक है। यहाँ से एक लंब और खींच दिए, ये सी है तो ये भी सी होगा, और टोटल दूरी बाई है तो ये दूरी क्या होगी बाई माइनस, और ये कोण थीटा है तो ये कोण भी क्या होगा थीटा, ठीक है। तो एक समकोण त्रिभुज बन गया, 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो समकोण त्रिभुज सी, और यहाँ पे डी आ गया, मान लो सी डी पी में क्या होगा, सी डी पी में, सी डी पी में क्या होगा, ये वाली ये एक्स है, ये भी एक्स होगा कि नहीं। tan थीटा का क्या सूत्र होता है, परपेंडिकुलर अपॉन लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है ना, tan थीटा के लंब बटे आधार, लंब बटे होता आधार होता है। tan थीटा लंब क्या है, थीटा कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, तो यहाँ एक डी पी डी है, पी डी लंब है, और आधार क्या है सी डी, सी डी। tan थीटा इज इक्वल टू क्या, पी डी की वैल्यू क्या है बाई माइनस सी, और सी डी की वैल्यू क्या है एक्स, और tan थीटा को क्या कहते हैं यम, प्रवणता है ना tan थीटा, ये होगा यम इज इक्वल टू बाई माइनस सी अपॉन एक्स है, इसके नीचे 1 लिखो, तिर्यक गुणा करो, तो यम एक्स इज इक्वल टू क्या होगा बाई माइनस सी, माइनस इधर आ गया तो एम एस प्लस सी इज इक्वल टू बाई, तो बाई इज इक्वल टू एम एस प्लस सी, ये सरल रेखा का समीकरण है प्रवणता अंतःखंड रूप में, ये प्रवणता है रेखा की, ऐसी अंतःखंड है, रेखा के द्वारा बाई से काटा गया अंतःखंड है सी, ठीक है। यही प्रवणता अंतःखंड रूप का समीकरण क्या होगा, बाई बराबर एम एस प्लस सी। यदि ही यह रेखा कहाँ से पास होती है, ओरिजिन पॉइंट से, तो सी का मान शून्य हो जाएगा, तो बाई इक्वल टू एम एस हो जाएगा, मूल बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण, मूल बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण लिखो। दिया है एक सरल रेखा, एक सरल रेखा ए बी जो एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बनाती है, थीटा कोण बनाती है, तथा बाई अक्ष से ओसी बराबर स्मॉल सी अंतःखंड काटती है, अंतःखंड काटती है, तब सरल रेखा ए बी का समीकरण, ए बी का समीकरण है, तब सरल रेखा ए बी का समीकरण है क्या, तब सरल रेखा ए बी का समीकरण हमें ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना, ठीक है। इसके लिए ए बी पर कोई बिंदु पी एस वाई, कोई शीर्ष बिंदु पी एस वाई लिया, इसके लिए सरल रेखा ए बी पर पी एक्स वाई कोई स्वेच्छ बिंदु लिया, अपनी मर्जी से स्वेच्छ बिंदु लिया, पी एम लंब ओ एक्स खींचा, तब ओ एम बराबर क्या होगा एक्स, अब पी एम बराबर क्या होगा वाई, ओ सी बराबर क्या है स्मॉल सी, बराबर क्या होगा डी,
ठीक, और यहाँ पे लिखे हैं सी डी लंब पीएम है। तो जब सी डी लंब पीएम है तो ये क्या होगा, ओ एम बराबर सी डी बराबर एक्स और ओ सी इज इक्वल टू एम डी इज इक्वल टू सी। तो पी डी इज इक्वल टू क्या होगा, पी डी इज इक्वल टू क्या होगा, पी एम माइनस डी एम। तो पी डी इज इक्वल टू पी एम क्या है बाई और डी एम क्या है सी, तो बाई माइनस सी। तो समकोण त्रिभुज सी डी पी में, समकोण त्रिभुज सी डी पी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो ये क्या होगा, एम एक्स प्लस सी इज इक्वल टू पाई, पाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यही प्रवणता अंतःखंड रूप का समीकरण, यही सरल रेखा की प्रवणता की प्रवणता अंतःखंड रूप का समीकरण है। यही सरल रेखा की प्रवणता अंतःखंड रूप का समीकरण, यही सरल रेखा की प्रवणता अंतःखंड रूप का समीकरण। ठीक है, ठीक है, इसका नाम समीकरण नंबर 1 रख लेते हैं। अब यदि सरल रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है तो सी बराबर क्या होगा, सुन देखो ये वाली दूरी क्या है, सी है। अभी सुनो, ये सरल रेखा बाई इसको जहाँ काटती है उसकी मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी सी है। अब ये रेखा जो मूल बिंदु से गई तो ये वाली दूरी घटती शून्य नहीं हो जाएगी, यहाँ से रेखा मान लो जाती है। यदि सरल रेखा एक मूल बिंदु से होकर जाती है, देखो आगे, यदि सरल रेखा एक, यदि सरल रेखा एक मूल बिंदु से होकर जाती है तब सी बराबर शून्य होगा। ठीक है, तो सी का मान 1 में रखने पर, सी का मान 1 में रखने पर तो बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के स्थान पे शून्य, बाई इज इक्वल टू एम एक्स। यही सरल रेखा का अवशिष्ट समीकरण, यही मूल बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण है। ऑब्जेक्टिव में फिल इन द ब्लैंक्स में मैथ द कॉलम में कई साल आया, मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा समीकरण बाई बराबर एम एक्स। यही मूल बिंदु से होकर, मूल बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण। लिखिए अगला क्वेश्चन देखो, इस पर हम क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं एनसीईआरटी में।
लिख लेते ना, नहीं लिख पाए। नौ 3 हो गए, अब जाओ होगा, कल बताएंगे आगे इसका क्वेश्चन बताएंगे। लिख ले, इसी कमाने की तरफ